देखिए 9वीं क्लास में हम पढ़ा रहे थे प्राकृतिक संसाधन, समझे कि नहीं? सुनाई दे रहा है सबको? वो गाना सुने हैं ना कि छोड़े है ना, छोड़े के करबे टराई त है ना पिटाई करा दबो थाना में, सुने कि नहीं गाना? आ ओकरो से अगर ना सुधर ले तो जहर मिला देबो खाना में, है ना? तो सुनबो तो पिटेबे तो आंख गिरतो लोरे से, अन्ना अगर सुनेबे ज्यादा नहीं तो सुनावे पर तो तोरा थोड़े थोड़े से, अब आवे पर तो तोरा घोड़े से। अब बर्बादी होई बाकी शादी करबो तोरे से। सुने हैं कि नहीं गाना सुने हैं? बर्बादी होई मगर शादी करबो तोरे से। वाह, है कि नहीं? तो यहाँ शादी नहीं करना है, यहाँ जो है लेना है, नौकरी लेना है, समझे कि नहीं है? कुछो हो जाए लेकिन ले के रहो एकदम। तो चलिए आइए, तो हम लोग पढ़ लेते हैं। कल पढ़ रहे थे संघनन, जलवाष्प को अगर ठंडा कीजिएगा तो द्रव में बदल जाएगा, तो उसी को क्या कहते हैं? इसी से बरसात होती है नहीं? गर्म हवाएं जब ऊपर बढ़ती है तो वहां जाकर के ठंडी होती है। ठंडा होने का मतलब है कि संघनन हुआ, वह द्रव में बदलेगा, वही बारिश हो गई, है कि नहीं? तो बारिश कैसे होती है ये भी पढ़ा देते हैं हम आपको बहुत बढ़िया से। आज हम लोग पढ़ लेते हैं, ओसांक भी पढ़ा दिए थे। ओसांक क्या था आपको ध्यान में होगा कि जिस ताप पर जलवाष्प ठंडा होकर के द्रव बन जाता है वही ताप उसका ओसांक कहलाता है। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? ये दोनों चीज पढ़ा दिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कुहरा, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? कुहरा, या इसी को हम लोग बोलते हैं कुहासा, या बहुत सारे लोग इसी को क्या कहते हैं? फॉग। ठंडा के दिन में आप लोग कुहा पड़ता है ना, कुहा हम लोग बोलते हैं, कुहा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलिए। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे बढ़िया से। देखिए यह प्राकृतिक क्रिया है। यह कैसी क्रिया है? प्राकृतिक क्रिया है, याद रखिएगा, यह प्राकृतिक क्रिया है। क्योंकि देखिए हम जो चैप्टर शुरू किए हैं उस चैप्टर का नाम है प्राकृतिक संसाधन, शुरू किए हैं ना? तो प्राकृतिक संसाधन, तो यह प्राकृतिक क्रिया है। तो हम लोग जितना भी पढ़ेंगे, कुहासा, संघनन, ओसांक, ये सब प्राकृतिक है कि नहीं है? तो उसी के बारे में समझेंगे। अब देखिए ये जो कुहासा या फॉग बनता कैसे है? तो भैया वायु में तो उपस्थित जलवाष्प है, जलवाष्प तो है वायु में। अरे जलवाष्प मतलब क्या? जो जल तो पृथ्वी के 3 हिस्से में जल ही जल है, गर्मी पा करके वो जल वाष्प बन करके आसमान में जाता है, चाहे समुद्र का जल हो, पृथ्वी पर जैसे नदी, आहर, पोखर, नाहर, झरना, झील है ना, आपका टंकी का जो है ऊपर में जो टंकी लगा हुआ है उसका पानी सब वाष्प बन करके ऊपर जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? जलवाष्प बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? जलवाष्प बोलते हैं। और उसमें मिल जाता है धूलकण, उसमें मिल जाता है क्या चीज? धूलकण। अब धूलकण दिखाई देता है कैसे? तो अगर पहले खपड़ा उपड़ा का मकान रहता था तो छिद्र रहता था उसमें, तो उस छिद्रवा से देखते ना तो सूरज की रोशनी जब आती थी तो उसमें बड़ी सारा धूलकण दिखाई देता था। तो आप धूलकण वैसे भी देख सकते हैं, समझे कि नहीं? या धूलकण देखना तो खिड़की वगैरह सूर्य का जो किरण आता है उसको खोल दीजिए, जिससे किरण आ रही है तो उसमें आप देखिएगा तो आपको धूलकण दिखाई देगा। तो वो धूलकण किसके साथ मिल गया? जलवाष्प के साथ निलंबित हो जाता है। क्या हो जाता है? निलंबित हो जाता है। उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? कुहरा या कुहासा। उसी को क्या बोलते हैं? कुहरा या कुहासा या फॉग का निर्माण होता है। बहुत भारी चीज पढ़ा दिए, समझ में आ गई बात? तो क्या हम बोल दिए? वायु में उपस्थित जलवाष्प, वायु में उपस्थित जलवाष्प, समझ में आ रही है बात? धूलकण के साथ, किसके साथ? धूलकण के साथ क्या हो जाती है? निलंबित हो जाती है। क्या हो जाती है? निलंबित हो जाती है। निलंबित हो जाती है, समझ में आ गई बात? निलंबित हो जाती है। तो
कुहरा, इसी को क्या बोलते हैं? कुहासा, या इसी को क्या बोलते हैं? फॉग का निर्माण होता है। निर्माण होता आया समझ में? उसी से निर्माण हो जाता है इसका। यहां तक समझ में आ गया? अब हम पढ़ लेंगे धूम कोहरा क्या है। अब क्या पढ़ लेंगे? धूम कोहरा। धूम कोहरा किसे कहते हैं? तो बस कि कोहरा है, ये है कुहासा, है ये है, एकरा में मिल जाएगा धुआं। इसमें मिल जाएगा क्या चीज? धुआं। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? धूम कोहरा। आपको नजर आएगा, दिल्ली चले जाइए। दिल्ली में होता क्या है कि कल कारखानों से निकलने वाले धुएं वायुमंडल में फैल जाते हैं, और वहां जलवाष्प के साथ क्या मिला हुआ है? धुलकन मिला हुआ है। सब एक बना देगा ऐसा कि धूम कोहरा बन जाएगा। और धूम कोहरा में कुछ लोके उकेगा नहीं। इसलिए देखते हैं जाड़ा के दिन में दिल्ली उल्ली में पूरा टकरा जाता है अपने में सब गाड़ी ताड़ी। लोक में नहीं करता, दिखाई नहीं देता है किसी को, समझे कि नहीं? हम लोगों के यहाँ भी धूम कोहरा हो जाता है, धुआं के साथ कोहरा मिल जाता है, तो धूम कोहरा एकदम कहीं दिखाई नहीं देगा। आपका एक घर से दूसरा घर देखना चाहिएगा तो दिखाई नहीं देता है। देखे कि नहीं ऐसा चीज? तो धुआं एवं कोहरा, क्या इसका परिभाषा लिखेंगे? देखिए, हम जितना भी चीज पढ़ाएंगे कोई याद करने वाला या टफ चीज नहीं है, बहुत आसानी से सिखा देंगे हम, समझे कि नहीं? तो इसलिए इसको सीखने का प्रयास कीजिए। क्या है भाई? तो धुआं एवं कोहरा, धुआं एवं कोहरा, समझे कि नहीं? के मिलने से क्या बन जाता है? के मिलने से क्या बन जाता है? धूम कोहरा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? धूम कोहरा का निर्माण होता है। यहां तक समझ में आ गया बात है? धूम कोहरा का निर्माण होता है। कोई दिक्कत? अब आपको बहुत अच्छी चीज सीखना है मॉनसून के बारे में। अभी मॉनसून है ना? अभी मॉनसून है। ये मॉनसून है क्या चीज? और वर्षा होता कैसे है? हम लोगों के यहाँ कौन सी वर्षा होती है, समझे कि नहीं? पूरी बात को आप समझिए। वर्षा के दिन है, सावन का महीना है, शंकर भगवान का दिन है, समझे कि नहीं? तो जयकारा लगा दीजिएगा, नमः पार्वती पते हर हर, है कि नहीं? मॉनसून का सीजन है कि नहीं है? धान होगा तब न पर्व बनेगा, सारा चीज है। तो चलिए अब पूरा मॉनसून पढ़ा देते हैं आज, बढ़िया से सीख जाइए। ऐसा पढ़ लीजिए कि आप दूसरा को पढ़ा दीजिए। क्या जी, है कि नहीं? तो मॉनसून सीख लीजिए। मॉनसून क्या है? मॉनसून मॉनसून बोल दीजिए, अस्थिर से बैठ जाए। ज्यादा फरफराएगा तो पंख काट दिया जाएगा। बोल देना ही बतिया। मॉनसून, देखिए मॉनसून जो होता है, देखिए मॉनसून क्या है? यह एक प्रकार का विशेष मौसम है। उसको लगा दीजिए ना यार। यह एक प्रकार का क्या है? विशेष मौसम है। यह क्या है? विशेष मौसम है। उसमें जो हवा होता है ना, उसका एक विशेष दिशा होता है, कोई खास दिशा होती है, समझेंगे नहीं? उस मॉनसून क्या है? मॉनसून एक तरह से क्या बताइएगा, एक विशेष मौसम है, एक विशेष प्रकार का क्या है? मौसम है, जिसमें जो हवाएं बहती है ना, जो हवाएं चलती हैं वो हर जगह नहीं चलती है, एक विशेष दिशा में चलती है, इधर से इधर, और वही दिशा को आपको जानना है। विशेष दिशा में प्रवाह होती है उसकी, इसी चीज को मॉनसून कहा जाता है। इसी चीज को क्या कहा जाता है? मॉनसून। तो हम कैसे लिखेंगे? तो ऐसे लिखते हैं कि यह एक विशेष मौसम में, यह एक विशेष मौसम में, यह एक विशेष मौसम में हवा का विशेष दिशा में, हवा का विशेष दिशा में, हवा का विशेष दिशा में प्रवाह को, हवा का विशेष दिशा में प्रवाह को क्या कहते हैं?
मॉनसून कहा जाता है, मॉनसून कहा जाता है। आ गया समझ में? मॉनसून कहा जाता है, परिभाषा अपने से हम बनाते हैं, समझे कि नहीं? क्लियर हो गया? तो इसको क्या कहा जाता है? मॉनसून कहा जाता है। वर्षा के बारे में कुछ समझ लीजिए तो इसको और समझ लीजिएगा। देखिए, हम लोगों के यहाँ जो वर्षा की स्थिति है वो कैसे होता है, तो देखिए सबसे पहले आप समुद्री इलाका को ढूंढिए। तो समुद्री इलाका हमारा दक्षिणी साइड है। अगर भारत के इस नक्शे को देखा जाए तो दक्षिण का नक्शा ऐसे ही है। यहाँ पे मेरा बिहार है, उसी के नीचे झारखंड है, बगल में पश्चिम बंगाल है ना। उसके बाद उधर पूर्वी राज्य है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है ना, नागालैंड है ना, मणिपुर है, यही सब ना है। तो ये सब सारे चीज हैं। इधर में आइएगा तो मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, यहाँ पे महाराष्ट्र है, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? उसके नीचे कर्नाटक है, उसके नीचे तो गोवा है, और गोवा के बगल में कर्नाटक है, कर्नाटक के नीचे जाइएगा तो केरल है, केरल के बगल में तमिलनाडु है, तमिलनाडु के बगल में आंध्र प्रदेश है, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? आंध्र प्रदेश, इधर जाइएगा तो तेलंगाना है, ऊपर जाइएगा तो उड़ीसा है, पढ़े हैं ना? उड़ीसा के ऊपर आपका पश्चिम बंगाल पड़ जाता है, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पूरा नक्शा की जानकारी है। आई चारों तरफ इसका क्या है? समुद्र है। समुद्र है कि नहीं है? इस पूरे समुद्र को क्या बोलते हैं हम लोग? हिंद महासागर। क्या बोलते हैं मेरे भाई? हिंद महासागर। ये पूरा का पूरा समुद्र क्या है मेरे भाई? हिंद महासागर है। ध्यान से समझिएगा, पूरा बारिश आप समझिए। बरसात के मौसम में बारिशें समझा रहे हैं, टॉपिक आपको भाग्य से मिला है, समझे कि नहीं? पूरा का पूरा क्या है? हिंद महासागर है। हिंद महासागर के आप ये वाला छोर पर जाइएगा, पश्चिमी छोर पर जाइएगा तो इसको बोला जाता है अरब सागर। इसको कौन सा सागर बोला जाता है? अरब सागर। अरब सागर। एकरे ऊपर इधर चले जाइएगा तो पाकिस्तान मिलेगा, कुत्ता वाला छाप के, समझे कि नहीं? तो ये अरब सागर है, समझे कि नहीं? ये पूरा हिंद महासागर है। हिंद महासागर के ये वाला भाग को क्या कहेंगे? अरब सागर। और अगर इसका पूर्वी साइड चले जाइएगा तो पूरब में है बंगाल की खाड़ी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बंगाल की खाड़ी। कोई दिक्कत है तो बोलिए। बंगाल की खाड़ी, समझ में आ रही है बात? अब चूंकि देखिए होता क्या है, जून उनके महीने में है कि नहीं, मई महीने में, जून के महीने में एकदम सूर्य जो होते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भारत की जो रेखाएं, भारत को दो हिस्सों में बांटने वाली रेखा को कौन सी रेखा बोलते हैं? कर्क रेखा। और कर्क रेखा से ऊपर सूर्य का आवागमन नहीं है। सूर्य का आवागमन दो रेखाओं के बीच में है, कर्क रेखा से मकर रेखा। आ रहा है समझ में? विषुवत रेखा के ऊपर वाली रेखा को कहते हैं कर्क रेखा, अब विषुवत रेखा के नीचे वाली रेखा को कहते हैं मकर रेखा। जैसे मान के चलिए कि पूरी पृथ्वी है, तो पूरी पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट दीजिए, तो दो हिस्सों में जो बंटती है उस रेखा को बोलते हैं मध्यवर्ती रेखा, भूमध्यरेखीय रेखा, या उसी को बोलते हैं हम लोग विषुवतीय रेखा, या 0 डिग्री की रेखा भी बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इसके ऊपर जब यहाँ पे आइएगा तो इसी रेखा को हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं। इसके नीचे जाइएगा तो इसको बोलते हैं मकर रेखा। तो सूर्य का आवागमन, सूर्य जो होता है मकर रेखा से कर्क रेखा, कर्क रेखा से मकर रेखा, मकर रेखा से कर्क रेखा, कर्क रेखा से मकर रेखा, न इसके नीचे न इसके ऊपर। और यहीं पर आता है भारत। यहाँ पर भारत का ये वाला हिस्सा है, तो कर्क रेखा इसको ठीक बीचों बीच में बांट देती है। तो जून के महीने में आपको पता होना चाहिए कि सूर्य तो एकदम यहाँ पे आए हुए रहते हैं। तो जब सूर्य यहाँ पर आए रहते हैं तो धरती उस समय तो पूरा गर्म हो जाती होगी। धरती क्या हो जाती है? धरती जून के महीने में पूरा क्या हो जाती है? टेम्परेचर इसका बहुत हाई हो जाता है कि नहीं हो जाता है? और धरती जब पूरा एकदम गर्म हो जाएगा मेरे भैया, तो आप जरा सा बताइए, धरती जब पूरा गर्म हो जाएगा तो इसकी हवाएं ऊपर उठेंगी। ऊपर मैंने आसमान में, न कि बिहार देने, आसमान में। नक्शा देख करके नहीं कि इधर चल जा रहा है जम्मू कश्मीर देने, नहीं, ऊपर में उठेगी हवाएं, तो ऐसे उठेंगी।
तो हवाएं पूरा ऊपर उठने लगती है, यहां से गर्म हवाएं ऊपर उठ गई। अब जैसे ही गर्म हवा उठेगा, समझ में आ रही है, सूरज का टेम्परेचर तो यहां भी होगा लेकिन जल्दी गर्म नहीं होगा, लेकिन धरतिया बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बात समझ में आ रहा है? तब हुकारी भरिएगा। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ की हवाएं गर्म होकर के ऊपर चली गई, तो जगह तो खाली हो गया, और जो जगह खाली हो गया तो वहां ठंडा हवा घुसेगा। तो ठंडा हवा कहां से निकलेगा? अरब सागर देने से। किधर से निकलेगा? अरब सागर देने से। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ की जो हवाएं होंगी इस खाली जगह से निकल करके ऐसे जाएंगी। देखिए कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे। समझ में आ रहा है बात? ये हवा ऐसे जा रहा है, और ये हवा क्या है? ठंडा। ये हवा क्या है? ठंडा। बात समझ में आ रही है तो बोलिए। ये वाला जो हवा है कैसी हवा है? नमी वाली हवा है। कैसी हवा है? नमी वाली हवा है। नमी का मतलब ठंडा, ठंडा हवा का मतलब उसमें पानी है। पानी वाला हवा यहां चला गया, और यहां पे हो रहा है गर्म, और चल जा रहा है ऊपरे। तो वो जो ऊपरे जा रहा है जलवाष्प, और जलवाष्प नहीं बना जी, तो ये सब कैसे जा रहा है? यहां से उड़ा रहा है, इसको ऊपर में है, तो ये सब जाकर के ऊपर क्या बन जा रहा है? बादल। और ऊपर जाने के बाद वो हो जा रहा है ठंडा। ऊपर जाने के बाद क्या हो जा रहा है? ठंडा। और जैसे ही जलवाष्प ठंडा होगा तो किस में बदल जाएगा? किस में बदल जाएगा? द्रव में बदल जाएगा। अरे भैया, जलवाष्प ठंडा होकर के क्या बन जाएगा? पानी। ठंडा होकर क्या बन जाएगा? पानी। वही पानी झराक से झरता है, तो हम लोग कहते हैं कि वर्षा हो रही है। आप जब भी देखिएगा बारिश होता है जूने के बाद, का है तो जुनवा में इतना ना गर्मियां गिरता है कि भैया वो सब वाष्प बन करके उड़ जाता है, ऊपर में है। समझे कि नहीं? और ऊपर जाने के बाद ई वाला हवा जैसे ही जाता है तो हो जाता है ठंडा। ई वाला हवा जैसे ही जाता है तो हो जाता है ठंडा। तो जैसे ही गर्म चीज को मिलेगा ठंडा तो हो जाएगा, ठंडा जाएगा। वो क्या हो जाएगा? ठंडा जाएगा। और हराक से बारिश जैसा गिरना शुरू होगा। तो आपका पूरा वर्षा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? न गर्मी जून में है और न गर्मी ऊन में है। बात समझिएगा, न गर्मी जून में है न गर्मी ऊन में है। समझे कि नहीं? और पढ़ने वाले बच्चों की गर्मी हमेशा उसके जुनून में है कि नहीं? तो ध्यान समझिएगा। तो बरसात कैसे हो रहा समझ में आ रहा है? तो यहां से हवाएं इधर चली गई। अब देखिए स्थिति क्या होता है। अब दिशा समझ लीजिए। आप जब पढ़े होंगे मेरे भाई, तो ऊपर में होता है उत्तर और नीचे में होता है दक्षिण, और इधर है पूरब और इधर है पश्चिम। और ये जो हवा जा रही है कैसे जा रही है? तो भैया इधर से जा रही है। देखिए तो ऐसी ना दे रहे हैं, ये हवाएं ऐसी जा रही हैं। जा रही है कि नहीं जा रही है? तो इसको हम लोग कौन सा दिशा बोलेंगे? नहीं, ये हो गया दक्षिण और ये हो गया पश्चिम। तो पहले दक्षिण बोलना है, चूंकि पृथ्वी के दुए को ध्रुव है, उत्तर और दक्षिण, इसलिए दक्षिण का नाम पहले लीजिए। तो दक्षिण पश्चिम। तो हम लोगों के यहाँ जो इस समय बारिश हो रही है वह कौन सा मानसून है? तो याद रखिएगा, अभी जो वर्षा हो रही है इसको हम लोग बोलेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून। क्या बोलेंगे? दक्षिण पश्चिम मानसून। अभी कौन सा मानसून है आपके यहाँ? दक्षिण पश्चिम मानसून है। समझे कि नहीं? कितना बच्चा को क्लियर हो गया ये बातें? समझ में आ गई बात? अब चलिए ध्यान से देखिए। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया तो बोलिएगा जोर से। बारिश कैसे हो रही है समझ में आ रहा है? अब खूब यही पनिया ऊपर तक जाता है। बिहार देखिए, नहीं जा रहा है लेनवा? बिहार है, बंगाल है ना, यहाँ पर आपका झारखंड है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, खूब बारिश हो रहा है। इधर बारिश नहीं होगी अभी। अभी हम लोग यहाँ मानसून है। अभी हम लोग के यहाँ क्या है? मानसून है। कर्नाटक है, केरल है, गोवा है, महाराष्ट्र है ना। आप ऐसे भी देखिएगा समुद्र के किनारे वाले जगह में हर रोज बरसात हो रही है। असम वगैरह में, यहाँ से इधर से भी तो पनिया उठ के ऐसे जाता होगा। तो असम उस समय देखते हैं, मेघालय उघालय में पूरा बारिश होते रहती है,
पूरा बारिश एकदम झरझरा के होते रहता है। रांची उची साइड में पूरा बारिश होती है। तो ये पनिया जाएगा तो बारिश होगा कि नहीं होगा? बोलिए। अब बात समझिएगा, ये तो आपने समझ लिया यहां तक की बात। अब इस चीज को और समझिए ध्यान से। अब सूर्य जो है यहां से धीरे 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 मकर रेखा की ओर जाती है। किधर जाती है? मकर रेखा की ओर। कहां जा रही है? मकर रेखा की ओर। मकर रेखा की ओर जाने का मतलब है कि इधर आपका ठंडापन आ जाएगा, क्योंकि सूर्य हटना है, ठंडा होना है, और सूर्य हटेंगे तो ठंडा हो जाएगा। तो जब इधर सूर्य हटते हैं, जनवरी फरवरी होते होते जब वो मकर रेखा की ओर चले जाते हैं, तब तक इस समुद्र का जल हो जाता है कैसा? गर्म। समुद्र का जल कैसा हो जाता है? गर्म। और हमारी पृथ्वी कैसी हो जाती है? ठंडा। हमारी पृथ्वी कैसी हो जाती है? ठंडा। ध्यान से समझिएगा, हमारी पृथ्वी अब क्या हो गई? ठंडा। कब? ठंडा के मौसम में, जब सूर्य यहां पर पहुंचल है तब, जब सूर्य नीचे आ गए हैं तब। समझे कि नहीं? तो अब ये हो गया, ये समुद्र क्या है? गरम। समुद्र क्या है? ये गरम। तो गरम हवाएं ऊपर जाएंगी ऐसे, अब ऐसे नहीं भागेगी, ऊपर में जाएगी। तो यहां से जब हवाएं उठेंगी तो यहां की जो ठंडी हवा है यहां आएगी कि नहीं आएगी? यहां से ठंडी हवा आएगी कि नहीं आएगी? तो ये लौट रही है, तो लौटती है, तो यहां से लौटती है, यह हवाएं ऐसे लौटती है। और यहां पर जगह है मेरा तमिलनाडु। कौन जगह है? तमिलनाडु। यहां पर कौन सा जगह है? तमिलनाडु। तो हमारे भारत में तमिलनाडु एक राज्य है जहां जाड़े के दिन में क्या हो जाती है? वर्षा होती है, लौटते समय। जाड़े के दिन में लौटते समय वर्षा होती है हवाओं को। तो जाड़े के दिन में कहां हम लोगों को वर्षा होती है? तमिलनाडु में। तो इसको कौन वर्षा कहेंगे? तो ये आ रहा है किधर से? तो ये आ रहा है आपका उत्तर, इधर कौन जगह था? पूरब दक्षिण, है ना? दक्षिण पूरब से। कैसे? दक्षिण पूरब से। तो तमिलनाडु में बारिश कैसे होती है? तो तमिलनाडु में जो मानसून आता है ठंडा में आता है, ठंडा में मानसून आता है। और इस मानसून को हम लोग क्या कहते हैं? दक्षिण पूरब मानसून। क्या बोलेंगे इसको? दक्षिण पूरब मानसून कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? दक्षिण पूरब मानसून कहते हैं। समझ में आ गया बात? इसी को बोलते हैं लौटता हुआ मानसून। लौटता हुआ मानसून। तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि हमारे देश का कौन ऐसा राज्य है जहां पे ठंडा में बारिश होती है? तमिलनाडु में। होता क्या है? तो उस समय मानसून लौट जाता है किधर की ओर? समुद्र की ओर। किधर की ओर? समुद्र की ओर। हवाएं लौटने लगती है, ठंडी हवाएं इसको भरती है। समझे कि नहीं? तो ज्यादा ठंडा यहाँ का जगह होगा, तमिलनाडु का जगह होगा, क्योंकि समुद्र के किनारे वाला जगह है। तुरंत जाकर के वहां सटेगा। समझे कि नहीं? और वहां पे बारिश करवा देगी। तो कितना बच्चा, ये तमिलनाडु में बारिश कौन मौसम में? ठंडा में। और हम लोगों के यहाँ बारिश कब होगा? गर्मी में। हम लोगों का बारिश कब होगा यहाँ? गर्मी में। कितना बच्चा को पूरा मानसून समझ में आ गया? अच्छा लगा? जोर से बोलिए, अच्छा लगा? मजा आया पढ़ने में? कोई दिक्कत? टॉपिक ही बड़ा है, टॉपिक मैंने और है इसमें बहुत ज्यादा, तो हम इसको कल पढ़ा देंगे, समय चूंकि हो गया है ना? यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कितने बच्चों को बारिश समझ में आ गया? हवा कैसे बहता है वो समझ में आ गया? संघनन क्या है? वर्षा होती कैसे है? ओसांग क्या है? कुहरा क्या है? धुमकुहरा क्या है? कितना बच्चा को समझ में आ गया मेरे भाई? इतना बच्चा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।